नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कड़ाके की सर्दी के बीच एक बाबा ने 251 कलशों से जल तपस्या पूर्ण की है। 41 दिन की जल तपस्या पूर्ण होने पर आज एक भंडारे का आयोजन हुआ। बाबा ने बताया है कि आगे वह अग्नि तपस्या करेंगे और उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है उसकी शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा 41 दिन का साधना का पूर्णाहुति था। पूर्णाहुति हो चुकी है। सब हवन पूजन पूजा पाठ सब ब्राह्मणों द्वारा, और आज लास्ट भंडारा है। साधु संत की भंडारा है, जनता की भंडारा है। इसके बाद हरिद्वार की कुंभ की तैयारी करेंगे। और बहुत दुख की बात है कि उत्तराखंड में कुछ ऐसी आपदा आ गई, तमाम जनताओं की जान चली गई, कुछ फंसे हुए हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया सके। हमारे देश की सेना जो फौजी बच्चे हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। भगवान उनको सद्गति दे और आगे उनकी आत्मा शांति के लिए जो भीषण गर्मी पड़ेगी जेठ के महीना में, उस समय हम पंचध्वनि उन आत्माओं की शांति के लिए, सुख शांति के लिए फिर करेंगे साधना। परिचय देते हुए आज यहाँ किस प्रकार का प्रोग्राम हुआ बताइए। मेरा नाम है यादव शर्मा खनाल। जन्मस्थान भारत असम राज्य के थे, अभी नेपाल में रह रहा हूँ। ये महाराज जी से पहले से जुटे हुए हैं। ये हठ योग के हिसाब से 41 दिन तक 251 गणों से वो विधिवत स्नान करते हैं। 41 दिन का ये 41 दिन का कार्य आज पूरा हुआ था उनका। जब कार्य पूरा हुआ है तो साधु संत महंत सभी के भंडारा करवाते हैं और इसका पुण्य फल के लिए दशांश हवन करवा देते हैं ब्राह्मण लोग को। 4-5 ब्राह्मण होकर उनका हवन यज्ञ पूरा किए हैं। पूरा करने के बाद तिलक टीका ग्रहण करने के बाद उन्होंने साधु संत महंतों को सबको जो इच्छित भोजन करवाए हैं, भोजन दान दिए हैं, दक्षिणा दान दिए हैं। और इस प्रकार का जो हवन यज्ञ हुआ है उसका क्या मुख्य उद्देश्य था? इसका मुख्य उद्देश्य तो धर्मो रक्षित रक्षता, जो धर्म को रक्षा करते हैं वही धर्म के रक्षक बन जाते हैं। यही है सब उद्देश्य। ये 41 दिन तक महाराज जी का यज्ञ जो चल रहा था, इसी के अंत्य अवस्था में कल ही उत्तराखंड में ऐसे आपत्ति आई है। इस भारतवर्ष में बहुत आपत्ति झेले हैं भारतवर्षों ने, तब सारे हमारे जैसे हर क्षेत्र के योगी संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान पठित जो भी यज्ञ करते हैं, ये सभी आत्माओं को शांति के लिए, मोक्ष के लिए, जो जख्म हुए हैं उनके मोक्ष के लिए, जो अभी आपदा में पड़ रहे हैं उनके उद्धार के लिए भी हम कामना किए हैं। भगवान से प्रार्थना किए हैं, यज्ञ पुरुष से प्रार्थना किए हैं। सभी को यही कामना रखते हैं कि भारतवर्ष में कोई आपत्ति ना आए। ऐसे आपत्ति आए तो सरल से उसको आपत्ति को सामना करने का शक्ति सब में मिल जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हमने इसके लिए भी यज्ञ अनुष्ठान चलाए हैं और उसी से सबसे आशीर्वाद लिए हैं। यहाँ कितनी दूर दराज से ब्राह्मण और साधु संत आए हुए हैं? ये तो काशी नगरी से और यहाँ इधर उधर सभी जगहों से आए हैं। बटेश्वर से आए हैं, हम तो दिल्ली से आए हैं बहुत लोग। सारे लोग चारों ओर के साधु संत महंत, क्योंकि ऐसे हठ योग सारे जगह में नहीं होते हैं, तपस्वी बहुत कम होते हैं। इसीलिए तपस्वी के दर्शन और मिलने के लिए सभी लोग चारों ओर से जितने सुनते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं तपस्या के बारे में, उनका कोई ज्ञान है, ऐसे आदमी जुटने के लिए चारों ओर से आ जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी 200-400 से ज़्यादा ही महात्मा जमा हुए थे आज भंडारा के लिए। और सर्वसाधारण गाँव वाले बहुत सद्भाव से उनको भंडारा में सहयोग किए हैं, भंडारा खिलाए पिलाए हैं। ये महान
पुण्य स्थली माने जाते हैं। ऐसे क्षेत्र में ऐसे महात्मा मिल गए। ये रमन बिहारी आश्रम सलेमाबाद जो है, इसका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आप लोग जैसे पत्रकार लोग का भी ज़रूरी है। इसका प्रचार प्रसार करवाना है, इसका ज्ञान विज्ञान के महात्मा यहाँ जमा करना है और धर्म की रक्षा करना है, ये हमारा कर्तव्य है। हम ब्राह्मण लोग भी कहाँ देखो, नेपाल से भी मैं भी आए हूँ, ऐसे बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। इनके लिए सबके स्वागत महाराज लोग, यहाँ के सन्यास लोग भी कर रहे हैं और आने वाले भी सभी सन्यास के सम्मान और इज्जत कर रहे हैं। यही हमारा परंपरा और वैदिक और धार्मिक एक प्रतिष्ठा है, नियम का पालन है। इस प्रकार से जो पूर्ण आरती और भंडारे का आयोजन हो रहा है, इस पर आप विस्तार से चर्चा कीजिए। ये जो पूर्ण आहुति हो रही है, ये श्रीमद अवधूत गिरी जी महाराज बनारस से पधारे हुए हैं। उनके द्वारा 41 दिन से निरंतर जलधारा तपस्या की जा रही थी। उसी के उपलक्ष्य में आज ये पूर्ण आहुति और ये सभी संतों का, भक्तों का दूर से आए हुए यहाँ पर सभी का भंडारा किया गया है और पूर्ण आहुति की गई है। पूर्ण आहुति के पीछे अभी ये जो प्राकृतिक आपदा आई, उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदा आई है, उस आपदा में हम सभी संत लोगों ने शामिल होकर के सभी की आत्मा की शांति के लिए हाथ जोड़कर परमात्मा से निवेदन किया है कि हे प्रभु, इन सभी को आत्मा की शांति देना। और जो वहाँ पर सेवा कर रहे हैं, उन सभी सेवा करने वालों को सहज शक्ति प्रदान करें कि वो और अधिक आगे बढ़कर आपदा में फंसे हुए लोगों को सहयोग प्रदान करें। और यहाँ पर हम सभी संत लोग भी प्रयासरत हैं कि अब तुरंत ही यहाँ से सीधे आपदा क्षेत्र में जाने का प्रयास करेंगे और वहाँ पर ये इनके इन प्रकार किसी भी प्रकार से वहाँ पर सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा। अब आगे आगामी किस प्रकार का आयोजन रहेगा बाबा की ओर से? अब इसके बाद में इससे आगे अग्नि तपस्या की तैयारी की जाएगी। मई जून में गुरुजी अग्नि तपस्या करते हैं। अग्नि तपस्या भी प्रयास होगा कि यहीं रमन बिहारी आश्रम पर, चूँकि यहाँ पर सिद्ध संत आते रहे हैं, आज भी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर तपस्याएं की गई थी और आज भी गुरुजी को अवसर दिया गया है, यहाँ पर अग्नि तपस्या करेंगे। अग्नि के बीच में बैठते हैं और आगे भी आपको आगामी जानकारियाँ देते रहेंगे यहाँ से आश्रम की ओर से। अपना परिचय देते हुए यहाँ किस प्रकार का प्रोग्राम था? जय श्री राधे। मेरा नाम संदीप है। मैं अपने पड़ोसी गांव ककरारी से आया हुआ हूँ। यहाँ हमारे अवधूत महाराज जी की यज्ञ चल रहा था, जिसमें हम अपने सम्मानित सभी साथियों ने अपना पूरा सहयोग दिया है। तन मन धन से सब जैसी जिस पे बनी है सब कार्य किया है और इस यज्ञ को सफल किया है। और कैसा महसूस कर रहे हो आप? हम सब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जैसा सब लोग देख रहे हैं, यहाँ सब यज्ञ सफल हो चुका है। जैसा महाराज जी चाहते थे वैसा सब कुछ हो गया। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित इस वक्त मौजूद हो आप रमन बिहारी आश्रम पर। यहाँ काशी वाले बाबा की ओर से 41 दिन की जल तपस्या चल रही थी, जो कि आज संपूर्ण हो गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एक साधु संतों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। बाबा और ग्रामीणों ने इस भंडारे का आयोजन किया गया है। बाबा ने बताया है कि आगामी तपस्या वो है, भीषण गर्मी में पंचधुनी तपस्या करेंगे और इस समय जो उत्तराखंड में आपदा आई है उसकी शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने साथी कन्हैयालाल दुबे के साथ चोप सिंह सक्सेना, आगरा।